सिर्फ और सिर्फ एक बार लगा लो और आप गारंटी से केराटिन ट्रीटमेंट तक भूल जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी हेयर क्रीम लेकर आए हैं जो कि केराटिन ट्रीटमेंट बुलाने में आपको मजबूर कर देगी, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग है और आप यकीन नहीं करेंगे कि मात्र 10 रुपये के अंदर ही आपकी ये केराटिन क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे अप्लाई करने के बाद आपको लगेगा कि बेकार में ही पार्लर में जाकर ढेर सारे पैसे देकर केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है, जबकि आप घर पर ही अपने बालों को सिल्की सॉफ्ट शाइनी बना सकते हैं और बिल्कुल बढ़िया आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं इस केराटिन क्रीम से। तो फटाफट से क्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अमेजिंग रेमेडीज़ हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए बना लेते हैं ये केराटिन क्रीम। दोस्तों, इस केराटिन क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो आपको चाहिए होगा, जो आपके घर में ही रखा है और इस मौसम में बखूबी आपको मिलेगा, जो है ये भिंडी, ये ओकरा। जी हाँ दोस्तों, इसी से आपको ये हेयर मास्क बनाना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमने स्किन के लिए भी किया है, बालों के लिए भी किया है, इसका जेल इस्तेमाल किया है। बहुत ही ऑसम रिजल्ट्स मिले हैं और कमेंट्स तो आपके इतने अच्छे प्यारे प्यारे आते हैं इन रेमेडीज़ को यूज़ करने के बाद कि मन खुश हो जाता है। दोस्तों, इनको पहले आपको अच्छे से वॉश कर लेना है, सारी धूल मिट्टी सब कुछ इसके ऊपर से रिमूव कर लेना है। और मात्र आपको 10-12 भिंडी चाहिए अगर आपके बाल काफ़ी लंबे हैं, और अगर शॉर्ट हेयर हैं तो 3-4 भिंडी में ही आपका काम चल जाएगा। इनको हमें वॉश करने के बाद रख लेना है और इन्हें अभी हमें कट करना है। आप इनको बड़े बड़े पीसेस में काट सकते हैं आराम से। दोस्तों, अगर आपको ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है तो आपको भिंडी मास्क ये ज़रूर ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम कोई मास्क आपके लिए नहीं लेकर आए हैं कि घर में भिंडी पड़ी है तो बना दो। जी नहीं दोस्तों, वाकई में ये बहुत इफ़ेक्टिव रहा है। भिंडी के अंदर विटामिन के होता है, सी होता है, पोटेशियम, जिंक और फॉलेट होता है। ये सारे के सारे तत्व बालों को मजबूती देते हैं। देखिए, हम मार्केट वाली जो क्रीम्स लाते हैं उसके अंदर भी आप अगर इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से तत्व उसमें मिले हुए हैं। तो सेम तरीके से ही हर चीज़ जो नेचुरली हमें मिलती है उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं उसके मुताबिक हम अपनी रेमेडीज़ में उसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन रेमेडीज़ ही होती हैं एक तरह से, जो कि आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाती और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। भिंडी दरअसल बालों को एक नेचुरल कंडीशन देने का काम करता है, एक बहुत बढ़िया कंडीशनर है ये। आपको अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी ख़त्म करेगा। तो बस हमने पीसेस में भिंडी को काट लेना है। अब आपको एक पैन लेना है और पैन के अंदर पानी को उबालना है। ये पानी लगभग 1.5 गिलास है और इसके अंदर हम ये 10-12 कटी हुई भिंडियाँ ऐड कर रहे हैं। दोस्तों, आपको इसे तब तक पकाना है जब तक ये भिंडी सॉफ्ट नहीं हो जाती और ये जो पानी है ये जेल में कन्वर्ट नहीं हो जाता। आपको तो पता ही होगा कि भिंडी के अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वही आपके बहुत काम आता है आपकी स्किन और आपके बालों को बेहतर बनाने के लिए। स्किन और बालों के लिए आपको कैसे इस्तेमाल करना है इसका जेल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और जस्ट ऑसम उसके रिजल्ट्स रहे हैं, जाकर ज़रूर देखिएगा। तो हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। इसे ढक भी सकते हैं और जल्दी पक जाएगा ये। तो 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद आपको वो जो जेल है वो मिल जाएगा। तो अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे एक ग्राइंडिंग जार के अंदर डाल देंगे दोस्तों, क्योंकि हमें इसे पीसना है, इसका पेस्ट तैयार करना है। और इसे ग्राइंड करने से पहले आपको एक ऐसा इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालना है जो कि मैजिकली वर्क करेगा आपके बालों पर, वो है कॉर्नफ्लावर। यहाँ पर हम 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। दोस्तों, या तो आप इसके अंदर पानी मिला सकते हैं अभी, या फिर आप जब इसे पकाएंगे तब आप पानी मिला सकते हैं, क्योंकि कॉर्न स्टार्च पकाने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और हमें ये क्रीम अभी पकानी है गैस पर। तो पहले हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। जब आप इसे ग्राइंड करेंगे तो सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में जल्दी अच्छे से मिल जाएंगे, क्योंकि कॉर्न स्टार्च जब भी आप पानी के साथ मिलाते हैं तो उसके अंदर लम्प्स पड़ जाते हैं, गुठलियाँ दिखने लगती हैं। ये बहुत आसान तरीका है, पहले आप इसे ग्राइंड कर लीजिएगा और उसके बाद आपको इसे पकाना है। अब हम एक पैन के अंदर इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक हमने छलनी यानी कि स्ट्रेनर ले लिया है और इसके अंदर ये क्रीम हम निकालेंगे। और आप अभी से देख सकते हैं कितना स्मूथ सा दोस्तों इसका टेक्सचर आया है। तो अच्छे से स्पून से इस तरीके से जब हम इसे चलाएंगे तो जो इंग्रेडिएंट है सारे छनकर क्रीमी फॉर्म में नीचे आ जाएंगे। जो मोटा मोटा दरदरा पिसा हुआ जो क्रीम के अंदर पार्टिकल्स बचेंगे ना, वो इस छलनी के अंदर आ जाएंगे। और भी फाइन आप इसे छानना चाहते हैं तो आप एक कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं और उसके अंदर इसे छान सकते हैं। बहुत अच्छे से छन भी जाएगा और एकदम बारीक आपकी जो क्रीम है निकल कर आएगी।
वैसे तो बाल सूखने के बाद जो भी छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं ना रेमेडी के जो बालों में रहते हैं वो सब निकल जाते हैं सूखने के बाद। गीलेपन में आपको ऐसा लगता है कि जैसे रेमेडी की कोई पार्टिकल्स चिपक गए हैं, बट वो सच में चिपकते नहीं हैं। वो दरअसल जब आपके हेयर ड्राई हो जाएंगे कम्प्लीटली, तो आप जब कॉम्ब करेंगे बालों में तो वो साथ के साथ निकल जाएंगे उसमें। और ये जो क्रीम है इसे हम स्टोव पर रख देंगे पकने के लिए, क्योंकि गैस पर जब आप इसे रखेंगे तो कॉर्न स्टार्च फूलना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम इसके अंदर आधा ग्लास और पानी डाल रहे हैं। बस आपको इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है, और आपकी केराटिन क्रीम बनकर दोस्तों तैयार हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपको इसे लगातार चलाना है 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे काफ़ी स्मूथ सा टेक्सचर हो गया है। बस अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, क्योंकि जब ये क्रीम ठंडी हो जाएगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है इसे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। केराटिन क्रीम ठंडी हो जाने के बाद हम एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर इस क्रीम को ट्रांसफ़र करेंगे। और ये देखिए हमारी कितनी कमाल की केराटिन क्रीम बनकर तैयार हो गई है दोस्तों। और यकीन मानिए बहुत बहुत ऑसम इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन फॉलो बिल्कुल वैसे कीजिएगा जैसे कि वीडियो में बताया गया है, तब आपको और भी बढ़िया इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ये केराटिन क्रीम आपके बालों में शाइन डाल देगी, उन्हें केराटिन जैसा स्मूथ टेक्सचर देगी अगर आप इसे हफ्ते में 2 बार लगाते हैं। और दोस्तों बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं होगा, केमिकल बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पर। हमारी जो ये क्रीम्स हैं, जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं, इनका यही फ़ायदा है कि अगर आपको फ़ायदा भी ना मिले ना तो आपको नुकसान नहीं मिलेगा ट्राई करने के बाद। तो ज़रूर ट्राई किया कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस क्रीम को अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपके जो बाल हैं वो साफ़ होने चाहिए। इस मिट्टी की एक लेयर होती है जिससे कि ये जो ट्रीटमेंट है आपके बालों में अच्छे से नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमने एक क्रीम इसलिए बनाई है। केराटिन एक प्रोटीन ही होता है जो एक्सटर्नली हम अपने बालों को देते हैं। तो एक्सटर्नल लेयर ही अगर आपकी कवर होगी धूल मिट्टी से तो इस क्रीम के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो बस अपने बालों को अच्छे से सुलझाने के बाद सेक्शन कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको जिस तरीके से इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं उस तरीके से अप्लाई करते जाना है। और बस आपको सिर्फ आधा घंटे के लिए ये क्रीम अपने बालों में रखनी है, और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। हल्का बहुत शैम्पू लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट महसूस हो रही है। वैसे ऐसा लगेगा नहीं, पानी से ही अच्छे से ये निकल जाता है बालों से। इस क्रीम को लगाने के बाद आपको कोई बन नहीं बनाना है दोस्तों, स्ट्रेट ही अपने बालों पर इसे लगाइएगा। अगर आपके कपड़ों पर भी ये लग जाता है तो डोंट वरी, जब आप वॉश कर लेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। तो अपने बालों को स्ट्रेट करते हुए इसे लगाइएगा ताकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दिखाई दें, तो आपके बाल काफ़ी स्ट्रेट से भी दिखाई दें। केराटिन ट्रीटमेंट में भी आपने देखा होगा जो हेयर होते हैं उनको स्ट्रेट रखकर तब उन्हें केराटिन प्रोटीन दिया जाता है। तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं बट नेचुरल इंग्रेडिएंट से। दोस्तों अच्छे से एप्लीकेशन करने के बाद 30 मिनट के लिए आपको अपने बालों में इसे रखना है और अपना हेयर वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से। आपके बाल बहुत सिल्की, बहुत स्मूथ और बहुत ही बढ़िया दिखने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो क्रीम है इसको लगाना बहुत ही आसान है जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया। तो दोस्तों इस क्रीम को ज़रूर बनाइएगा अपने घर पर, आपको बहुत पसंद आएगी ये केराटिन क्रीम। और ये केराटिन ट्रीटमेंट से कम नहीं है। अगर आप हफ्ते में 2 बार लगाते हैं, साफ बालों में लगाइएगा। आप ऑयल लगाए हुए बालों में से लगा सकते हैं वैसे तो, बट ऑयल की लेयर बन जाएगी तो इसके इफेक्ट्स थोड़े से कम हो जाएंगे। हाँ, आप चाहें तो ऑयल इसके अंदर मिलाकर तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं मिलूंगी आपसे एक और खास रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।